वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है कि एक सियासी जमात रियासत के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना होगा। सियासत से ज़्यादा रियासत अहम है। रियासत होगी तो सियासत होगी। रियासत की ताकत और मजबूती हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। कहा कि रियासत आर्म्ड फोर्सेज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया है। बयानिया तो अबू जहल का भी मकबूल था, लेकिन वो हक पर नहीं था। जिसको मकबूल लीडर कह रहे हैं उसकी अपनी औलाद मुल्क से बाहर है। ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में इस जमात की मकबूलियत का बयानिया सब ने देख लिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि एक साल में दहशत गर्दी के 900 वाक़यात हुए, 280 अफराद को बेदर्दी से शहीद किया गया, 205 अहलकार शहीद हुए। वज़ीर आला ने कहा कि बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया है। डेरा बुगटी में 100 के करीब दहशत गर्दों ने हथियार डाल दिए हैं। ये दहशत गर्द पहाड़ों पर थे। सरेंडर करने वालों को खुशामदीद कहना चाहिए। अपडेट करेंगे आपको। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले जारी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक सियासी जमात मुल्क के खिलाफ बयानियाँ बना रही है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। फैसल साही हमारे साथ इस पर मौजूद है। फैसल भाई, डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वही सारी बातें जो कि परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी, सारी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं। कोई शक नहीं है, जो एक सियासी जमात बयानिया बना रही है और रियासती अदारों के खिलाफ बयानिया बना रही है और कोई भी पाकिस्तानी इसको कबूल नहीं करता। और आज जैसे वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी बात की है, सरफराज बुगटी ने, ये उनका कहना था कि पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है कि एक सियासी जमात रियासत के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है और जो बानी पीटीआई है मुसलसल रियासती अदारों के खिलाफ जो है वो एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन जाना ये भी एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है और रियासत को कमज़ोर करने वाला जो बयानिया है वो तर्क करना होगा। और सियासत से ज़्यादा रियासत अहम है, क्योंकि सियासत तो होती रहेगी लेकिन रियासत जो है वो होगी तो सियासत जो है मुमकिन हो सकती है। और रियासत की ताकत और मजबूती हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम है, हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। और ये भी उनका कहना था कि रियासत जो आर्म्ड फोर्सेज और जो फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया जो बनाया जा रहा है इसको कबूल नहीं करेगी। बयानिया तो अबू जहल का भी था, वो भी मकबूल था, लेकिन वो हक पर नहीं था। जिसको मकबूल लीडर कह रहे हैं इसकी अपनी कोई जो औलाद है वो मुल्क में मौजूद नहीं है, ना ही कभी उन्होंने मुल्क में अपनी औलाद को रखना जो है पसंद किया है। सिर्फ पाकिस्तान के आम और सादा लोग शहरी जो है उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये एक सियासी जमात ने वतीरा बना रखा है और जिसको अब किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जा सकता। और जिस तरह DGI-SPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वाजे किया था कि अब मजीद जो इस तरह का जो कोई भी बयानिया है ना बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही रियासती अदारों के खिलाफ इस तरह की बात करने की किसी को भी इजाज़त दी जा सकती है। ठीक है फैसल, ये भी बताइए कि परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम जमातें इससे पहले ये बातें कर रही थी, लेकिन जो लास्ट नेल इन द कफन था वो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अभी तमाम जितने भी बाकी सूबों में जितनी की हुकूमतें हैं वो सब इससे मुतासिर हैं। एक सूबे की वजह से तमाम जो केओस है बाकी मुल्क में जो फैल रहा है और अडियाला के बाद जो सारा तमाशा लगता है उससे खासे मुश्किलात का सामना आवाम को भी करना पड़ा है और पाकिस्तान की सियासत भी इससे मुतासिर हो रही है। देखिए, अब रियासत ने तो फैसला कर लिया कि अब इनसे आनी आतों से निपटा जाएगा, क्योंकि बहुत अरसे से पाकिस्तान का अमन तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी कारोबारी सरगर्मी शुरू की जाती है या पाकिस्तान में सरमाया आने का सिलसिला शुरू होता है तो ये जो एक जत्था है या एक जो सियासी जमात है टारगेट करती है। और फिर जिस तरह का एक मेला लगाया जाता है हर आए दिन अडियाला जेल के बाहर, हालांकि मुलाकातें भी होती है, ये नहीं कि मुलाकातें नहीं होती, लेकिन मुलाकात के बाद जो एक बयानिया बनाया जाता है, एक जो सियासी पैगाम बाहर लेकर आया जाता है, जिसके बाद मुल्क का अमन जो है तबाह करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह रियासती अदारों के सरबराह के खिलाफ एक बयानबाजी की जाती है, यकीनी तौर पर यह नाकाबिले कबूल है। और रियासत अब ये फैसला कर चुकी है कि मजीद यह बयानिया नहीं चलने दिया जाएगा और जो भी इस बयानिया को अडॉप्ट करेगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। जिस तरह कल भी बहुत सारे जो ऐसे रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुसलसल मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में जाकर इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके नाम भी ECL में डाल दिए गए हैं। और अब रियासत ठीक है फैसल, आप हमारे